नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये कल का दिन हमारे लिए कुछ खास अच्छा रहा नहीं। ये देखिए, निफ्टी, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50 सब डाउन थे। माइक्रो कैप देख लीजिए, 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है। स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा गिरा हुआ। अभी हम देखते हैं कि आज मैंने किया क्या। तो मैंने जो किया है, सबसे पहले तो मैं म्यूचुअल फंड में टॉपअप किया, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैंने 2000 का टॉपअप किया। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 1000 का टॉपअप किया। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 1500 का टॉपअप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 2000। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 1000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000। एक्सिस मिड कैप 1000। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। मैं 1000 करना चाह रहा था, लेकिन 100 ही हो पाया। बंधन स्मॉल कैप 1000। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 1500। और पराग पारिक का मेरा एसआईपी का डे था, तो वो 1250 रुपये जो एसआईपी होती है वीकली, वो कट गया। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। हमारे पोर्टफोलियो का हाल देखिए, आज -17,718 रुपये, 17,600 रुपये। और ये वीडियो जो है मैंने कल रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल चूँकि मेरी ड्यूटी थी तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसीलिए मैं आज इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, साउंड मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये -18,000 का कल जिस समय दोपहर की बात है, उस समय ये वीडियो, सुबह की बात है, उस समय ये वीडियो जब बन रहा था, मेरा पोर्टफोलियो -18,000 का डाउन दिख रहा था। और सारे ही सेक्टर, सारे ही स्टॉक्स, सारे ही शेयर्स डाउन थे, सिवाय पीएनबी और कैनरा के, जो अभी मेरे टारगेट पे था। अभी हम लोग आते हैं अपने ईटीएफ की दुकान पे। ईटीएफ की दुकान में हमने अपना गूगल शीट खोला और हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, एमओ रियलिटी अपने 52 वीक लो से सिर्फ 7.50 के ऊपर है। मतलब ये ट्रेड कर रहा है। डिवोपीबीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। स्मॉल कैप भी काफ़ी नीचे आ गया है। स्मॉल कैप ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, अपने डिवोपीबीज का मैं सेकंड एसआईपी करूँ, आईटीबीज का मैं सेकंड एसआईपी करूँ, और स्मॉल कैप का अगर पैसा है तो थोड़ा सा टॉपअप कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि यही तीनों काम किया। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया। एमओ रियलिटी, मैं सबसे पहले वॉल्यूम चेक किया, तो वॉल्यूम अच्छा खासा 70,000 था। उसके बाद हमारा एसआईपी का अमाउंट क्या होगा, तो 4,000 रुपये पर एसआईपी हम लोग रखे हैं वीकली। तो 4,000 रुपये का 3.68% 4.747, और उसका 3.68% 4,299। तो ये 4,299 का हमें स्टॉक लेना था। तो उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 82 के प्राइस से, जो एमओ रियलिटी का करंट प्राइस है, तो हमें मिल जाता है कि हमें 56-57 यूनिट कल, 53 यूनिट कल बाई करने हैं। हम लोग इसको ऑलरेडी मार्केट में प्लेस करने के लिए पोजीशंस को लगा के छोड़ देंगे। और मैंने भी वही किया, छोड़ दिया, और वेट करूंगा 3 बजे तक का। क्योंकि सुबह में देखिए आप 9:45 ही हो रहा है अभी तक, तो मैं वेट करूंगा टाइम के वो होने का। एनीवेज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने कल इतने सारे पोजीशंस लगा लिए थे। स्मॉल कैप को भी मैं टॉपअप करने के लिए डाल दिया हूँ। जो मेरा, मैं सोच रहा हूँ प्राइस अच्छा है, उसको लेने के लिए मैं डाल दिया। उसके अलावा आईटीबीज में मुझे बाई करना था, आईटीबीज को भी मैंने बाई करने के लिए डाल दिया। और डीवोपीबीज का मैं सेकंड एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मैंने लगा दिया। तो ये तो मैं जो लगा रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। फाइनल एग्जीक्यूशन जो हुआ है उसका मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ। इतने सारे ऑर्डर मैंने लगाए थे कल, जो फाइनल एग्जीक्यूशन हुआ वो कल मैं फ़ोटो दिखाता हूँ अब आपको क्या हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, कल जो मेरा बाई हुआ है वो है अल्फ़ा ETF का टॉप अप। ये मैंने 50 यूनिट खरीद लिया, बस खरीद लिया, कोई रीज़न नहीं है इसका। रीज़न मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझता। रीज़न बस यही है कि काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, मुझे यहाँ से ऊपर ही जाएगा ये दिख रहा था। डिवोपीबीज का सेकंड इंस्टॉलमेंट कल मैंने पे किया। आईटीबीज 105 मैंने कल बाई किया। एमओ रियलिटी 73 मैंने बाई कर लिया कल। 73 आपने देखा होगा, 53 मैंने ऑर्डर लगाया था, लेकिन जब जो मैंने ऑर्डर का प्राइस लगाया था वो उसके तुरंत बाद एग्जीक्यूट हो गया और उससे ज़्यादा नीचे चला गया। मतलब कि वो ऑलरेडी 6% ही ऊपर ट्रेड कर रहा था अपने 52 वीक लो के आसपास, और वो और नीचे चला गया। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती थी उसको और टॉपअप कर लेने की। अगले बार की जो एसआईपी होगी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। NV20I ETF मैं 136 कल बाई किया हूँ। ये अपने पुराने जो मेरे पास ETF रखे हुए हैं इसको एवरेजिंग करने के लिए। और स्मॉल कैप में मैंने कल 75 यूनिट कल बाई कर लिया। तो ये सारे ही ट्रेड कल मेरे एग्जीक्यूट हो गए और मिला जुला के 20,000 का ट्रेड बाई। अभी हम लोग देख लेते हैं आज मार्केट का क्या हाल रहा है। तो मार्केट का जो हाल रहा है वो ये है कि हम लोग अपना पोर्टल खोलेंगे
और ये 8,07,000 से इस महीना में अपना ये बढ़ाकर 8,44 तक पहुंचा चुका हूं। मतलब कि मैं ऑलरेडी 8.44 माइनस 8.07, तो 37,000 का मैं ऑलरेडी बाई कर चुका हूं इस मंथ। तो आप देखिए मेरा अल्फ़ा ETF T1 मतलब कि ट्रेड 1 डेज़ में 50 यूनिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरा। उसके बाद आप देखेंगे CDSL नीचे है, कोल इंडिया भी कल गिरा हुआ है, CPSE ETF भी मैंने बाद में लगाया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। DIVOPBs मेरा 56 यूनिट कल मेरा रखा हुआ है, जो अभी मंडे को मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और उसके अलावा NV20I ETF देखिए, कल मैंने 136 यूनिट बाई किया, पहले से 250 यूनिट ऑलरेडी मेरे पास था। और ITBIS जो है वो अब 105 चला गया है, मतलब 299 टोटल यूनिट्स मेरे पास एक्यूमुलेट हो चुके हैं। 105 का थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके अलावा कल मैंने जो लिया है वो है आपका एमो रियलिटी। ये कल मेरा थर्ड ETF की दुकान का ETF है जिस पे मैंने अपना SIP शुरू कर दिया, जो कि 5 सप्ताह कंटिन्यू चलेगा। 53 लेना था लेकिन मैंने 73 लिया, अगले बार 20 कम लूँगा इसमें। और ये लास्ट जो रहा वो मेरा स्मॉल कैप रहा। स्मॉल कैप को मैंने कल 75 यूनिट बाई किया है। और इसके अलावा अगर मैं अपना कॉइन का पोर्टल खोल के दिखाऊं आपको, तो कॉइन के पोर्टल में आप देखिए अभी का CAGR कल का मार्केट गिरने के बाद अभी भी 17.04 का ये मुझे CAGR दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। कल के दिन में मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का जो है वो -15,000 डाउन रहा। -15,000 ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और कल जो मैंने बाई किया वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, टाटा मिड कैप 150, मतलब सब कुछ मैंने बाई किया। पेंडिंग ऑर्डर्स, अच्छा पेंडिंग ऑर्डर्स ये पड़े हुए हैं। टाटा मिड कैप 150, यहाँ से मैं पैसा निकाल कर STP करके कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में डाल रहा हूँ। और क्वांट लार्ज कैप से पैसा निकाल कर मैं डाल रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में। और उसके अलावा देखिए इन्वेस्को के 2000, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के, मतलब मैं कुछ ना कुछ खरीदते जा रहा हूँ। आई एम वेरी बुलिश। मार्केट ये वॉर के सेंटिमेंट्स के चलते थोड़ा सा डाउन चल रहा है। वॉर हम लोग जीतने के कगार पे हैं, जीतेंगे और मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा। हिस्ट्री हमें यही बताती है। 1999 का वॉर में हमारा सेंसेक्स 12% नीचे गया था, जो एक मंथ के बाद ही ऊपर आ गया था। पुलवामा के अटैक और आपका 26/11 ये सब में भी 1-2% ही नीचे गया, उसके बाद तुरंत ही ऊपर आ गया। और वार बिल्कुल, भारत स्टेबल कंपनी है, वॉर हम लोग जीत रहे हैं, हमें हमारी मिलिट्री पे पूरा भरोसा है। तो अभी आप जो कुछ भी लीजिएगा और लेने पे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग ही होगी, इस दुखद टाइम में स्ट्रांग ही होगी। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है अभी आप डालिए, क्योंकि रेट कट हो चुका है। और मार्केट जब यहाँ से बढ़ने लगेगा तो फिर आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।